तो मल्टीपल प्राइस लेवल के लिए F11 F2 दबाएंगे। सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल, ठीक है, इसको हम यस करेंगे। अब सबसे पहले तो ये बात करें कि ऑप्शन काम कब आएगा। किसी भी चीज़ की जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप आती है, डिस्ट्रीब्यूटर से, जस्ट एग्जांपल हमारे पास ओसवाल साबुन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो आपसे माल लेने कस्टमर भी आएगा, होलसेलर भी आएगा और रिटेलर भी आएगा। आई बात समझ में? होलसेलर किसको माल बेचता है? रिटेलर को। रिटेलर किसको माल बेचता है? कस्टमर को। हम लोग कौन है? कस्टमर। ये जो छोटे मोटे दुकानदार है ये किस कैटेगरी में आते हैं? रिटेलर। ये जिनसे माल लेके आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? और होलसेलर जिससे लेके आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को माल नहीं बेच सकता, क्योंकि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहते हैं हमारी, तो हम तो चाहेंगे तो कस्टमर को भी बेचेंगे और चाहेंगे तो हम रिटेलर को भी सेल करेंगे, बट रेट हमको उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं, आज मान लो तुम होलसेलर की रेट में कस्टमर को दोगे तो होलसेलर क्यों आएगा तुम्हारे पास? वो ऐसे बोलेगा भाई साहब तुम मेरा मार्केट क्यों ख़राब कर रहे हो? आई बात समझ में? इसलिए हमें सबसे कम रेट पे किसको माल देना होता है? उससे ज़्यादा रेट पे, और नॉर्मल रेट पे कस्टमर। जो रेट बाज़ार में चल रही है उस रेट पे कस्टमर को देना होता है। तो यहाँ पे मैं 3 कैटेगरी बना लेता हूँ, होलसेलर, सेकंड रिटेलर और, ठीक है। सबसे पहले मैं परचेज कर लेता हूँ, कुछ कैश में परचेज कर लेता हूँ। प्लेटिना के मेन लोकेशन में 1000 पीस परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर कल हमने लोकेशन पढ़ा था, आज नया ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप, प्लेटिना कौन से ग्रुप में है? सबसे पहले हम होलसेलर के लिए फिक्स करते हैं। ये बोल रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब ये दरें कब से प्रभावी होंगी? कब से? 1 अप्रैल से। अब यहाँ पे आ रहा है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में हम प्लेटिना ले लेंगे। कोस्ट प्राइस का मतलब हमारे कितने की पड़ी है? कोस्ट प्राइस का मतलब हमारे कितने की पड़ी है? क्वांटिटीज़ के अंदर 2 ऑप्शन आ रहा है, एक तो फ्रॉम और एक लेस देन। फ्रॉम का मतलब से और लेस देन का मतलब तक। फ्रॉम का मतलब से और लेस देन का मतलब तक। कहाँ से कहाँ तक? अभी इसमें देखो हम कर्सर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो कर्सर नहीं आ रहा, कर्सर डायरेक्ट लेस देन पे आ रहा है। इसका मतलब फ्रॉम में क्या लिखा हुआ है? 0। 0 से और 100 पीस तक अगर होलसेलर लेता है तो हम उसको रेट लगाएंगे 55,000 रुपये, डिस्काउंट कुछ नहीं देंगे। 100 से लेकर 200 पीस तक अगर ये हमसे लेता है तो कम लगाएं या ज़्यादा लगाएं? कम लगाएंगे, 54,500 लगा देते हैं। 200 से 500 पीस लेता है तो 54,000 लगा देंगे, और 500 से ऊपर चाहे कितने भी ले, लास्ट एंड फाइनल 53,500 से कम नहीं लगाएंगे, क्योंकि 52,800 की तो हमारे घर में ही पड़ रही है, 52,000 की तो हमारी ही पड़ रही है, तो इतना तो मार्जिन चाहिए। ये हमने होलसेलर की फ़िक्स कर दी। अब हम करते हैं रिटेलर की फ़िक्स। रिटेलर 100 पीस में डील करता नहीं है। 0 से लेकर 10 पीस तक अगर हमसे लेने आया तो होलसेलर से ज़्यादा रेट लगाऊँ या कम? ज़्यादा। इसको हम रेट लगा देते हैं 60,000। 10 से लेकर 15 पीस तक लेता है तो हम इसको 59,500 में दे देंगे। 15 से लेकर 20 पीस लेता है तो 59,000 में दे देंगे, और 20 से ऊपर चाहे कितने भी पीस ले, लास्ट एंड फाइनल 58,500 से कम नहीं देंगे, क्योंकि 55,000 में तो हम किसको दे रहे हैं? अब हम किसके लिए रेट फिक्स कर रहे हैं? कस्टमर के लिए। कस्टमर अगर हमसे 5 पीस लेने आता है, 5 पीस भी नहीं लेगा, 2 पीस तक लेता है ना, तो उसको रेट लगाएंगे हम 70,000 में, जो मार्केट रेट है। 2 से ज़्यादा अगर 5 तक लेता है तो लास्ट लगा देंगे उसको 68,000, और 5 से ऊपर चाहे कितनी भी ले उसको 65,000 से कम में नहीं देंगे।
क्योंकि 60,000 किसको दे रहे हैं? रिटेलर को। ठीक है, कर दी फिक्स। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या निकलेगा, जब आप अकाउंटिंग वाउचर में आगे सेल करोगे, जैसे मैं कैश में सेल करता हूँ, अगर आप होल सेलर को सेल करोगे, क्या चीज़, प्लेटिना, कहाँ से, मेन लोकेशन से। जैसे मैं 100 पीस सेल करता हूँ, कितनी आई रेट? 50 पीस सेल करता हूँ, कितनी आई रेट? 200 पीस सेल करता हूँ, क्या मुझे रेटें डालनी पड़ रही है? अपने आप आ रही है। अच्छा, यहाँ पे होल सेलर नहीं होकर रिटेलर होता और जब मैं इसको सेल कर रहा होता 5 पीस, क्या रेट आई? 10 पीस। अगर ये होल सेल रिटेलर नहीं होके कस्टमर होता और फिर मैं अगर इसको सेल कर रहा होता 1 पीस, तो क्या रेट आई? 5 पीस सेल कर रहा होता तो। क्लियर? इस तरीके से हम सेल्स मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग कैटेगरी बना के और उनकी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं।